अब आपकी मम्मी पापा समझ जानते हैं कि मेरी बेटी तो घंटा खाना बनाने जानती है, ठीक है? तो वही सैनिक ढाबा से, ठीक है? मतलब बलसाही, जलेबी, समोसा-वमोसा मँगा के रख दी, ठीक है? और लड़का वाला आया तो उसको आपकी मम्मी खिला रही है, लीजिए, लीजिए मेरी बेटी बनाई है समोसा। हाँ, जबकि सैनिक ढाबा से समोसा आया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल बनने के लिए क्या करें, मतलब वाइफ मटेरियल कैसे बने। ठीक है, बहुत लड़कियां जो सब्सक्राइबर है मेरी, ठीक है, वो बहुत पहले से बोलते आ रही है, कमेंट कर रही है, कुछ लोग इंस्टा में मैसेज करती है, इवन जो भी कॉल पे बात करती है कॉल बुक करके, वो लोग भी रिक्वेस्ट करती है कि सर स्पेशली अलग से एक वीडियो बनाइए कि परफेक्ट वाइफ मटेरियल कैसे बने। ठीक है, एक धर्म पत्नी वाला, मतलब लड़का देखते ही साला एकदम शादी करने के लिए एकदम सोच ले। आप समझ रहे हो? तो भाई वो कैसे बने, तो भाई मैं फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना और एकदम लाइक मारो, कुछ मत सोचो भाई, लाइक मार देना। ठीक है, टारगेट है 150 लाइक है, 200 हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है, उसको आप दबाइए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, अधिकतर केस में क्या होता है ना, गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं बन पाती है, मतलब जो गर्लफ्रेंड होती है वो वाइफ में तब्दील हो ही नहीं पाती है। ठीक है, मतलब जो सिर्फ लड़की को छोड़ो, लड़के का भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग हस्बैंड भी नहीं बन पाते हैं, मतलब बहुत कपल ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लेकिन वाइफ हस्बैंड तक सारा जा ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो शादी तक जाते जाते उससे पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी उन लोग में हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ही कम परसेंटेज है जो एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी कर लेते हैं। आप समझ रहे हो? तो भाई ऐसा क्यों? ठीक है, अब क्यों छोड़ो, डायरेक्ट पकड़ो कंक्लूजन कि साला आप वाइफ मटेरियल ही कैसे बने। ठीक है, आप वाइफ मटेरियल ही बन जाओ ना, लड़का मर जाएगा आपसे शादी करने के लिए। पूरा खानदान इंप्रेस हो जाएगा, लड़के का पूरा खानदान इंप्रेस हो जाएगा कि नहीं यार साला ये लड़के के लिए आप वाइफ मटेरियल होगी, लेकिन पूरे फैमिली के लिए तो आप बहू मटेरियल होगी। आप समझ रहे हो? तो भाई फोकस कीजिए बहू मटेरियल बनने का, ऑटोमेटिक वाइफ मटेरियल आप लगोगी ही। लड़के को अगर मान लो अरेंज मैरिज है, लड़के को अगर उतना पसंद भी नहीं आ रही हो ना, लेकिन उसके घर परिवार को पसंद आ गई ना, भाई लड़के का ये लोग ब्रेन वॉश कर देंगे, अरे यार इतनी अच्छी लड़की तो है, तो क्यों साला ऐसे हाथ से जाने दे रहा है, पागल है क्या? फिर लड़का भी सोचेगा हाँ यार चलता है, मतलब अरेंज मैरिज वालों को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ मिक्सअप। अरेंज मैरिज हो, अभी आपका बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, या नहीं भी, आप कोई मतलब कि कोई अननोन लड़के का आपका रिश्ता आएगा, ठीक है, आपको रिश्ता आएगा, तो उसमें भी कैसे आपको वाइफ मटेरियल बनना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कॉम्बिनेशन, आप में एक कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए, वो है मॉडर्न प्लस हल्का देसीपना। एकदम भाई पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर मतलब थोड़ा मॉडर्न भी और थोड़ा घरेलू, मतलब देसीपना, एक होता है ना देसी। ठीक है, मतलब कि 60% मॉडर्न, 40% देसी, या 50-50, या 40, मतलब जो भी ले लो, लेकिन 20% ही देसी मानो या 20% ही मॉडर्न मानो। ठीक है, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब लड़का ये सोच के बैठा है कि साला जीन्स टॉप ही पहनते रहती है, लेकिन एकदम साड़ी में देख ले भाई एकदम, अरे यार ये तो धर्म पत्नी लग रही है। भाई सब खेल वाइब्स का है। ठीक है, अब बहुत लड़कियां बोलेंगी हम लोग इतना एफर्ट क्यों करें, अरे वो बात नहीं है, एफर्ट की बात नहीं है, टॉपिक ही यही चल रहा है, तो बात तो मैं वैसे ही करूंगा ना। आप लोग भी तो गौर करते हो ना कि हस्बैंड मटेरियल कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो? आप लोग भी तो भाई चॉइस रखती हो, उसी लड़के भी क्यों ना रखे, वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनिए, आप में मॉडर्न और हल्का देसीपना, ठीक है, हल ट्रेडिशनल बोल लो, घरेलू बोल लो, जो भी, ठीक है, वो मिक्सअप चाहिए। ठीक है, इसमें भाई कोई भी लड़का भाई मतलब फिदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लड़का भी अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आप जिस तरह हो उस तरह आप किसी लड़के को पसंद नहीं आएगी, नहीं, दुनिया में बहुत लड़के होंगे जो अभी आपको पसंद कर लेंगे, लेकिन हो सकता है अभी जो करंट बॉयफ्रेंड हो उसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। आप समझ रहे हो? इसलिए मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, ओवरऑल जो मतलब सबके लिए काम करे। ठीक है, सुनिए, मॉडर्न और देसी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप में होना चाहिए, एक पत्नी धर्म पत्नी वाला वाइब्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे
पहला टिप्स ये था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स का। दूसरा टिप्स ये है कि यार देखो, आपको सच में हल्का पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। आप समझ रहे हो, कम से कम बेसिक ग्रेजुएट तो आपको होना ही चाहिए। आप समझ रहे हो, भले आर्ट्स हो साइंस हो, डजेंट मैटर। आप समझ रहे हो भाई, आपको भाई कम से कम एक ग्रेजुएशन तो भाई होना चाहिए, ठीक है। अब अलग बात है भाई, मान लो कुछ लड़कियां होगी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भाई और भी पढ़ाई लिखाई के अलावा और मैं फैक्टर जो बताऊंगा, ठीक है, उसमें आप इंप्रूव करो, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं है, 12th भी काफी है, ठीक है। लेकिन हल्का पढ़ा लिखा होने से क्या होता है ना, लड़के को भी लगेगा कि यार घर संभाल लेगी मेरा, कल को मेरे को कुछ हो जाएगा ये सपोर्ट करेगी, ये भी जॉब कर सकती है, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। आप सब वही मतलब क्या बोलूं, और लड़के के अलावा पूरे फैमिली को भी आप मतलब इमेज आपका एकदम अच्छा जाएगा कि यार पढ़ी लिखी है, मतलब पढ़ाई की है लड़की, कम से कम ग्रेजुएट तक तो की है, मतलब इसने काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं। आप समझ रहे हो। अब ये मैंने बोला कि पढ़ी लिखी भी होनी जरूरी है, ठीक है, उससे भी एक धर्मपत्नी वाली एहसास आती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने बोला पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू का ज्ञान देने वाली, ठीक है। मतलब बहुत लड़कियां होती है, पढ़ी लिखी होती है, लेकिन फालतू का डोमिनेटिंग एक नेचर आ जाता है उनमें, हर चीज़ में लड़के को ही वो कर रही है। अरे भाई, हुआ था दिल्ली की एक क्लाइंट है, मतलब कॉल बुक कराते रहती है, वो खुद इस चीज़ को मानी। अब देखो, उस लड़की का क्या था, जॉब था, ठीक है, लड़के से 1 साल वो बड़ी थी, एज में बड़ी है, ठीक है। अब लड़का क्या करे ना, रेलवे वेलवे का फॉर्म भरता है, एग्जाम देता है, ठीक है, और लड़की का जॉब है। तो लड़की क्या है ना, हल्का ये खुद मानी है, ये लड़की खुद मानी कि हाँ थोड़ा एरोगेंस में हो चुकी हूँ, ठीक है। वो लड़के को ज्ञान देगी, अरे पढ़ाई करोगी, ये क्या है। अरे लड़का थोड़ा बोल रहा है यार, थोड़ा अब अरे यार पढ़ लो यार, मैं जॉब कर रही हूँ यार, तुम ही भाई, जबकि तुम ही तो कमा के खिलाओगे, ये शब्द भी बोल चुकी है। आप समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, लड़के का मन खट्टा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, देखो कैरियर वेरियर के चीज में ना, आप किसी लड़के को अगर टोंट मारोगे ना भाई, बुरा मान जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी लड़की को लुक्स के मामले में चिढ़ा दो या कुछ बोल दो तो वो बुरा मान जाती है, दिल पे ले लेती है। उसी तरह लड़के को कैरियर के पॉइंट ऑफ मतलब कैरियर में चिढ़ा दोगे ना तो वो बुरा मान जाएंगे, उसको उनको ये डाउन फील करेंगे, उनको लगेगा यार लड़की अभी से ऐसे बोल रही है यार, ठीक है, तुरंत तो जॉब लगेगी नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पता नहीं शादी मान लो किसी तरह हो जाएगी तो मेरे को टोंट मारते रहेगी, तो पूरा सार्केज्म करते रहेगी, सार्केस्टिक वे में मेरे को टोंट मारेगी, तो लड़के डर जाते हैं। लड़के भी तो यार देखो, हम लोग भी तो साला किसी के बाल बच्चे हैं ना भाई, हम लोग भी तो चाहेंगे ना भाई, कोई भी अपने बीवी के सामने, बीवी के नज़र में अच्छा बन के रहना चाहेगा, ठीक है। लेकिन अब उसको लगेगा मैं कमा के खिला ही नहीं पाऊंगा यार, ऊपर से टोंट मारेगी, तो भाई कहाँ से, आप कितनी भी सुंदर हो, लड़के का मन खट्टा हो जाएगा ना भाई, नहीं करेगा शादी, कुछ ना कुछ बहाना बना देगा, बोलेगा अभी मेरे को कैरियर बनाना छोड़ो, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छा बात है, लेकिन एक फालतू का ज्ञान देना, ऐसा समझना कि लड़का तो कुछ है ही नहीं, इन लोग का घर नहीं बसता है, मैं देख चुका हूँ। एक एक नेचर लाइए थोड़ा, अभी आ रहा हूँ नेचर पे, ठीक है। तीसरा टिप्स ये है कि आपका नेचर सच में अच्छा होना चाहिए। अच्छा, वो गर्लफ्रेंड, देखो गर्लफ्रेंड का भी अपना नेचर है, उसका भी हो सकता है, लेकिन एक धर्म पत्नी वाला नेचर थोड़ा अलग होता है यार, मतलब एक ऐसा नेचर जो सबको लेके चले। आप समझ रहे हो, मान लो लड़का आया आपके घर देखने, इसी तरह, ठीक है, लड़की को देखने। अब मान लो कि उस लड़के के फैमिली मेंबर्स भी आए और लड़के का बड़ा भाई का 2 बच्चा आया, ठीक है, दोनों छोटे छोटे, थोड़े शरारती टाइप के, नटखट टाइप, ठीक है। अब आप सामने बैठी हो, ठीक है, अब आपको मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब आ रहा है कोई बच्चा, एक है 6 साल का, आपका बाल खींच रहा है या कुछ गोद में ऐसे बैठ रहा है, अब आप मन में इरिटेट हो रही हो, यू 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 कर रही हो, लेकिन साला दिखा तो पाओगे नहीं, उस समय कैसे टैकल करोगी, लड़के का पूरा खानदान आपको देखेगा उस समय कि कैसे टैकल करती हो। हालांकि उन दोनों बच्चे पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बाल खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ठीक है। अब तो कैसे करोगी, उसको थोड़ी बोलोगे जाओ हट हट हट, ऐसे थोड़ी बोलोगे, वहां पे ऐसे अरे अरे ऐसे करना होगा, समझ रहे हो भाई, कुछ चीज सहना होता है। बच्चे को क्या 2 चाटा मार दोगी, अब बताओ, बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप समझ रहे हो। तो ये लोग गौर करेंगे, वहीं पे हाइपर, अरे मम्मी मेरे को नहीं करना शादी, घंटा वाइफ मटेरियल लगोगी आप, समझ रहे हो। तो नेचर ऐसा होना चाहिए कि एक होता नहीं है, मतलब एक सौम्य, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम नौकरानी बन जाओ, जी हाँ जी, हाँ जी ना जी, ओके जी, खाओगे जी, क्या खाओगे जी, थप्पड़ खाओगे जी, मारू जी, भाग जी, समझ रहे हो। ये इस तरह मैं करने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हाँ जी वाला तो चाहिए भाई। आप चीज को समझो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसा नेचर, लेकिन एक धर्म पत्नी वाला एक अलग ही होता है यार, मतलब हाँ जी, आप फील करो ना इस वर्ड को, हाँ जी, फील कर गई होगी तो कमेंट में लिखना हाँ जी,
आपसे ओके जी, ठीक है जी, अरे नॉटी जी। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा नेचर चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम नौकरानी बन जाओ, वो अलग है। बहुत लड़कियां डायरेक्ट ये लेती है, इतना चमचा थोड़ी बनो। अरे भाई घर फिर कैसे बचेगा भाई, हैं? घर कैसे बसेगा? घर बसाने के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होता है। सिर्फ़ आप ही नहीं कर रही हो, बहुत लोग कर रहे हैं। हम लोग के माँ-बाप किए हैं, तब जाके हम लोग भी तो माँ-बाप का पैसा सही-सही यूटिलाइज़ नहीं किए हैं। पापा ने सपना देखा होगा 90% लाओ, लेकिन साला 70 में ही अटक गए। तो हम लोग भी तो मम्मी-पापा के अकॉर्डिंग नहीं चले, फिर भी हम लोग के साथ है ना, हम लोग को सपोर्ट किए ना। तो भाई कंप्रोमाइज़ करके ही घर परिवार चलता है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। आप एकदम चाहोगी मैं एकदम जिस तरह घर में रहती थी उसी तरह, मैं जिस तरह मायके में रहती थी उसी तरह ससुराल में रहूँ, पॉसिबल नहीं होता है। घर घर होता है, ससुराल ससुराल होता है, आप समझ रहे हो? तो हल्का नेचर आप समझ लो, नॉटी जी वाला, समझ रहे हो? अब एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट, भाई सच में आपकी लुक्स थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है? अगर मान लो कि आप उतनी लुक्स वाली नहीं हो, एक होता है ना फेस कटिंग या जो भी, ठीक है? आप मेंटेन कीजिए। आप अपने नाक नक्शा से अगर खुश नहीं हो, तो भाई एक्सेसरीज़ लाइए, थोड़ा समझ रहे हो ना, वैसा पहनावा लाइए, ठीक है? मतलब कि आप एकदम मॉडर्न ही पहने रहोगे, एकदम स्लीव कट ये वो, हो सकता है गर्लफ्रेंड जैसा ही, मतलब गर्लफ्रेंड जैसा ही लगो। लेकिन कभी-कभी मतलब कि लड़के को मतलब इम्प्रेस करने के लिए, या कभी साड़ी वाला फ़ोटो डाल दो, कभी ये, ताकि उसको लगे अरे यार क्या मस्त लग रही है साड़ी में यार। आप समझ भाई, देखो लड़के स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन दिल बड़ा ही वो रहता है। मतलब लड़के ऐसे होते हैं ना कि बाहर से एकदम कठोर लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पता किसी दिन आप एकदम कान के लंबे झुमके के साथ फोटो डालिए, वही देख के फिदा हो गए, मोम जैसा पिघल जाते हैं लड़के। मतलब लड़के बाहर से कठोर दिखते हैं, लेकिन कोई कोई इतने नाजुक भी होते हैं ना कि बस आपके आपके वो कान के लंबे झुमके वाला पिक्स देख के ही पिघल जाएंगे। समझ रहे हो? तो आप चीज को समझिए, दुनिया में तो बहुत लड़के हैं, सब लड़कों का अलग अलग डिमांड है, सब लड़कों का अलग अलग चॉइस है, लेकिन आप बेसिक चीज पे काम कर लीजिए, ठीक है? इतना काम कर लो कि अधिकतर मेजोरिटी ऑफ बॉयज के चॉइस को कवर कर सको। आप समझ रहे हो? जैसे ऐसा नहीं है कि अभी आप जब आपका जिस तरह है, आप जिस तरह हो सकता है अभी अपने बॉयफ्रेंड को धर्म पत्नी वाली वाइब्स ना दे पाओ, लेकिन क्या पता कोई और लड़के को यही चाहिए होगा जिस तरह आप हो। आप में हल्का चेंज आएगा, फिर उसको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ बात आ रहा है कि आपके बंदे को कैसा चाहिए। या अरेंज मैरिज भी कर रही हो तो जो लड़का आपके साथ जुड़ा है, अभी बात कर रहा है, उसको क्या लग पाओगी कि नहीं। तो यहाँ भी वही हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, तुक्का, किस्मत, ठीक है? अगर आपके नेचर जैसा उसको, आपका जो नेचर है उसको पसंद आ गया, या आपका जो है ओवरऑल वो उसको वाइब्स चला गया, तो भाई ये किस्मत है। इसलिए तो बोलते हैं कि जोड़ी मिलना मुश्किल होता है। आप समझ रहे हो? अब कुछ लोग का मिल गया तो रब ने बना दी जोड़ी, समझ रहे हो? तो भाई यही है, और इसके अलावा क्या बोलोगे, क्या पॉइंट? अब हाँ, हल्का ये है कि थोड़ा खाना पीना, अगर खाना उना बनाने में एक्सपर्ट हो, ठीक है, और मतलब भले ढाबा से खाना मंगाए। देखो आपके घर में लड़का आया आपको देखने, ठीक है, आपके घर में लड़का वाला आया देखने, ठीक है। अब आपकी मम्मी पापा समझ जानते हैं कि मेरी बेटी तो घंटा खाना बनाने जानती है, ठीक है, तो वही सैनिक ढाबा से, ठीक है, मतलब बलसाही, जिलेबी, समोसा वमोसा मंगा के रख दी, ठीक है। और लड़का वाला आया तो उसको आपकी मम्मी खिला रही है, लीजिए लीजिए मेरी बेटी बनाई है समोसा, हाँ, जबकि सैनिक ढाबा से समोसा आया है। समझ रहे हो ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा खाना पीना भी अगर बनाने आता है, ठीक है, और अरेंज मैरिज में मान लो आप अपना बना के खिलाए, तो भाई पूरा फैमिली खुश हो सकता है, ठीक है। या बॉयफ्रेंड भी अगर है और बॉयफ्रेंड ने कभी अपनी मम्मी से आपका बात कराया, और बॉयफ्रेंड कभी बोला यार मेरे को बीच बीच खिलाते रहती है, मस्त बनाती है मम्मी, ये वो दे रहा, तो भाई यही तो है वाइफ मटेरियल, और क्या। अब बाकी आप बोलोगे नहीं इतना तो है फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई वो कुछ और फैक्टर होगा। फिर हो सकता है लड़का फिर बदमाशी कर रहा है, हो सकता है आपका नेचर ही मैच नहीं कर पा रहा है, या तो लड़का में भी है खराबी, लड़का नौटंकी कर रहा है, लड़के भी होते हैं अधिकतर, वो भी बकचोदी कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। लेकिन आप खुद को तो बना लो वाइफ मटेरियल, ठीक है जी। तो यही है भाई, और ज्यादा दिमाग मत लगा, मैंने सारा पॉइंट बताया, ठीक है। खाना पीना तो घरेलू तो चाहिए यार, हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का मॉडर्न, घरेलू देसी पना टाइप का, एकदम हाँ जी ओके जी नॉटी जी वाला, आप समझ रहे हो। ये हुआ वाइफ मटेरियल, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारो, और नहीं भी पसंद आए तो भाई नहीं क्या पसंद आना, फिर भी मतलब लाइक मारो भाई, इसमें नहीं पसंद करने की क्या बात है, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब कीजिए,
मेरे से डायरेक्टली अगर जुड़ना चाहते हो, बहुत लोग की मान लो शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है? कुछ भी मान लो जो भी, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है यार, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है? एक कॉल बुक अपॉइंट लीजिए, ठीक है? पेमेंट तो लगेगा, ठीक है? मैं 1 घंटा फिर बात करूँगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, बाय।